सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड है। भरत जी लक्ष्मण जी राम जी को मनाने के लिए वन को जा रहे हैं, वहाँ का संवाद है। तो कौन क्या सोच रहा है। तो लक्ष्मण जी को टेंशन हो गई है कि भरत जी आ रहे हैं इतनी सेना लेकर के। निषाद ने बताया कि सेना आ रहे हैं, इतना सब है। कौआ चिड़िया पक्षी जो थे वो भी काँव काँव करके, जब रथ वथ घोड़ा चल रहे थे तब आवाज़ आ रही थी। तब जो जितने पक्षी थे वो उड़ के राजा राम जी निवास कर रहे थे वहाँ पहुँचे जा कर के हैं। तो लक्ष्मण जी को टेंशन हो गई कि आखिर भरत अब राजा हो गए हैं, हो सकता है उनका अकंटक राज करने की इच्छा हो। तो उसी लिए हम लोगों को जो विचार उनके लक्ष्मण जी के आया वही। जो जिय होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर उनके मन में कोई कपट ना होता तो ये रथ और बाजे क्यों लाते। भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसी को सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड है। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शशि गुरु तिय गामी न घुसु, चढ़ो भूमि सुर जानी। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 229 है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई हो ही नहीं सकता जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। बेन वही होंगे राजा बेनुआ ना। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न रस राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राघव काऊ। सहस्त्र बाहु देव राजेंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जानी असहाई। समुझ परिय सो आज अभिषेकी, समर सरो सुराम मुख पेकी। हाँ, ये बात बहुत गूढ़ है कि शत्रु और ऋण को कभी जरा शेष नहीं रखना चाहिए। जो ऋण लो उसको चुका देना चाहिए। अगर जरा सा भी रह गया तो ब्याज पर ब्याज बना देते हैं। और हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की। जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज भलुवा की। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कहाँ लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या
229 229 अयोध्या कांड। छत्र जाति रघुकुल जन्म राम अनुज जगुजान लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूर समान। जय श्री राम। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, बुधूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर ही सिर पर आ चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमागा मनहु वीर रस सोवत जागा। बाट जटा सिर कसी कटी भाथा साजिश रसा सरासन साय कुहा था। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथों में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। आज आई बना भल सकल समाजू प्रगट करऊं रिस पाछिले आजू। जिम करी निकर दलय मृगराजू ले लपेटी लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया, आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तई से भरत ही सेन समेता सानुज निदर निपात हूँ खेता। जो सहाय कर शंकर आई तो मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं जब भरत जी मनाने जा रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दो आशंक्या 230 अयोध्या कांड। सब लोकपति चाहति भाभर भगवान। जय श्री राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य और सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकही को जान निहारा। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम।